हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूनिक सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्लैब का जाल बन रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि स्लैब का जाल बांधते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों का अवॉइड करने मतलब कौन कौन सी बातें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि यहाँ पे जो जाल बांध रहा है, एक मिस्त्री बांध रहा है। तो कभी भी दोस्तों मिस्त्री पे कभी भी जाल ना बंधवाएं, जाल बांधने वाली को ही बुलाएं, क्योंकि जाल जो बांधता है उसको अच्छे खासा नॉलेज होती है जाल बांधने की, तो उसी को ही बुलाएं। ठीक है, उसी को ही प्रेफर करें। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जाल जो कैसा बन रहा है, उल्टा सीधा जाल बन रहा है, यानी कि कहीं कहीं स्पेसिंग ज़्यादा है तो कहीं कहीं स्पेसिंग कम है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें। इसमें टेपिंग देखिए, टेपिंग तो ठीक है, टेपिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जैसे कि इसमें स्लरी जो होती है, जब स्लैब कास्ट होती है तो स्लरी, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट में स्लरी निकलती है, वो नीचे जाती है, जिससे कि नीचे गिरती है तो उस पर साथ सीमेंट भी निकलती है। तो क्या होगा, हमारी जो कंक्रीट होती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि लैक ऑफ सीमेंट की वजह से। ठीक है, तो आपको टेपिंग करनी है, जैसे कि यहाँ जहाँ गैप दिखाई दे तो वहाँ आपको टेपिंग कर देनी है। ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिंग देखिए कितनी ज़्यादा स्पेसिंग है, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। कहीं कहीं घना है तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा खाली खाली सा है, मतलब खुला खुला सा है इसमें। तो इसमें देखिए, अब इसके देखिए ये रिंग है दोस्तों, ये हिडन बीम दिया है इसने, और रिंग के बीच की स्पेसिंग देखिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो रिंग की स्पेसिंग रखनी है आपको लगभग 6 इंची रखनी है, मतलब मैक्सिमम आपको 6 इंची रखनी है, लगभग 150 mm। और 150 mm से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मैक्सिमम स्पेसिंग देनी है, आपको 6 इंची देनी है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें ये क्या है, जो जाल जो बन रहा है इसमें, अब ये देखिए, और ये इसके पीछे भी क्या है, इसमें हिडन बीम दिया है। और यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी स्पेसिंग देखिए दोस्तों, यहाँ भी रिंग की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 फीट से ज़्यादा स्पेसिंग है। तो बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों, ये बहुत से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अब इसमें आपको देखिए, ये हुक देखिए इसका, रिंग का एक हुक क्या है, इसमें 90 डिग्री पे दिया है जो भी, और ढंग से रिंग नहीं बंधी है इसमें। मतलब इसमें क्या हुआ है, ये हमको थोड़ा सा और बेंड करना होता है, 135 डिग्री पे देना होता है, लगभग थोड़ा सा और हुक अंदर की तरफ करना पड़ता है, जिससे कि जो कंक्रीट जब डाली आती है तो इसमें ग्रिप जो होती है अच्छी बनती है। अब इसमें देखिए गैप कितना है, इससे स्लरी निकलेगी, कंक्रीट भी निकलेगी, जिससे क्या होगा, हमारी स्लैब कास्ट होगी बहुत वीक, वो स्लैब क्या होगी, वीक कास्ट होगी। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से फिल कर लेना है, सारे गैपों को ढक देना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये एक हिडन बीम है जो जो छज्जे से स्टार्ट हुआ है, और छज्जे से स्टार्ट होता हुआ और ये एंड तक गया है। ठीक है, ये एंड तक गया है। तो जो गांव में ज़्यादातर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें ज़्यादा, जैसे कि जो स्टील की रॉड है वो 12 mm या 8 mm देते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, और 1 से 2 मंजिल के लिए ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो जो 3 स्टोरेज या 4 स्टेज की जो बिल्डिंग रहता है उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, तो गांव में तो ऐसे ही ज़्यादातर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब क्या होता है, और ये भी बताऊँगा मैं आपको कि मेन बार कहाँ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो स्लैब के लिए जो स्टील रॉड कौन कौन KMM डाई की यूज़ करनी चाहिए, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं उसमें 1 वे स्लैब क्या होता है। 1 वे स्लैब उसे कहते हैं, जैसे कि एल, इसका फॉर्मूला होता है LY/LX। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। सपोज़ कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई स्लैब है, इसकी लेंथ 60 फीट है और विड्थ उसकी 40 है, 40 फीट है। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 के समथिंग आएगा। तो ये क्या है, 2 से कम आ गया, तो उसको बोल देंगे हम 2 वे स्लैब। अब इसकी रिंग की स्पेसिंग देखिए, अब है कितनी ज़्यादा है, तो उसको वो आ गया हमारा, क्या वो हमारा आया था 1 वे, वो 2 वे स्लैब आ गया। तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें क्रैंक बार देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम 1 वे स्लैब की। 1 वे स्लैब किसे कहते हैं, जब उसकी जो, सपोज़ कोई स्लैब है, उसकी लेंथ जो है वो 60 फीट है और उसकी जो विड्थ है वो 20 फीट है। जब 60 फीट में 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी 3। तो 3 वैल्यू आएगी, तो ये 2 से ज़्यादा है, और 2 के बराबर भी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 या 2 से ज़्यादा होती है तो 1 वे स्लैब कहते हैं। तो हमें वन साइड हमें क्रैंक बार देनी होती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए थ्योरेटिकल में, तो आप मेरे से आप कमेंट करें आप कमेंट करें तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं स्लैब पर, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर देख लेना, ठीक है। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ भी स्पेस बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो ऐसा नहीं करना है। और जो मेन बार, अब बात करते हैं मेन बार और टॉप बार। मेन बार वहाँ देते हैं जो शॉर्टर स्पान होता है और नीचे की तरफ देते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं वो लॉन्ग स्पान पर देते हैं, ऊपर की तरफ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।